हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक जॉ सस्पेंशन। हमारी जो बॉडी का एंडोस्केलेटन होता है उसके टॉप पर प्रेजेंट होता है स्कल। दिस इज़ द स्कल। ये जो पूरी स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोलते हैं स्कल, और ये डिफरेंट टाइप के बोन्स से मिलकर बना होता है। इस स्कल के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूरोक्रेनियम और दूसरा होता है विसेरोक्रेनियम। तो जो हमें दिखाई देता है फेशियल स्केलेटन, ये होता है विसेरोक्रेनियम, और जो ऊपर वाला होता है उसको हम बोलते हैं दिस इज़ द पार्ट ऑफ न्यूरोक्रेनियम। तो ये हमारा साइड लेटरल व्यू है। इतना जो पोर्शन होता है वो हमें समझ आ गया। अब इसमें हम बात करेंगे फेटल स्कल की। ये होता है हमारा फेटल स्कल। इसका मतलब होता है कि जब बेबी यूटेरस के अंदर डेवलपमेंट होता है, किसी यूटेरस में बेबी का डेवलपमेंट होता है, तो जो प्राइमरी स्कल बनता है वो होता है फेटल स्कल। अब क्या डिफरेंस है फेटल स्कल और स्कल के अंदर? तो फेटल स्कल बना होता है कार्टिलेजिनस का, और जो स्कल बना होता है वो होता है बोन्स का। तो ये जो फेटल स्कल है उसके भी तीन पार्ट होते हैं। डेस्मोक्रेनियम जो ऊपर वाला हमें दिखाई दे रहा है, फिर होता है मिडिल वाला पार्ट कॉन्ड्रोक्रेनियम, और सबसे लास्ट वाला नीचे वाला होता है विसेरोक्रेनियम। तो अगर हम बात करें इनके डेवलपमेंट की, तो जो बेबी डेवलपमेंट होता है तो उनका फेटल स्कल, जो प्राइमरी स्कल होता है वो इसी टाइप का होता है, और जो कॉन्ड्रोक्रेनियम होता है ये फेटल स्कल का वो पार्ट होता है, मिडिल पार्ट, जो सबसे प्रिमिटिव होता है, और जॉ सस्पेंशन में इसी पार्ट की हेल्प से हमारे जॉस अटैच रहते हैं। अब हम वापस से हमारे बैक रिव्यू को देखें तो हमने देखा था स्कल के भी दो पार्ट होते हैं। तो जो न्यूरोक्रेनियम वाला पार्ट होता है वो फर्दर आगे और दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। तो उसके अंदर होता है कल्वेरिया और क्रेनियल बेस। तो जो अब ये डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो फेटल स्कल के जो डेस्मोक्रेनियम वाला पार्ट है, दिस पार्ट चेंज इन द कल्वेरिया पार्ट ऑफ स्कल। ये जो डेस्मोक्रेनियम वाला पार्ट होता है, ये रियल वाला जो स्कल होता है, ह्यूमन स्कल, उसके कल्वेरिया पार्ट में चेंज हो जाता है। उसी तरह जो कॉन्ड्रोक्रेनियम वाला पार्ट होता है ये क्रेनियल बेस में चेंज हो जाता है रियल स्कल के अंदर। अभी चेंज होने का मतलब है, हमें पहले ही पता है कि फेटल स्कल कार्टिलेजिनस का है, तो चेंज होने का मतलब है कि वो उस वाले पार्ट के अंदर बोन्स का बन जाता है, मतलब कि कार्टिलेजिनस का रिप्लेसमेंट हो जाता है बोन्स के अंदर। अब यहाँ कॉन्ड्रोक्रेनियम का डिराइव एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन से होता है। तो इतना हमें समझना ज़रूरी था। अब हम आगे चलते हैं हमारे जॉ सस्पेंशन के अंदर। अब यहाँ पर हमें चार टाइप के जॉ सस्पेंशन दिखाई दे रहे हैं: ऑटो डायस्टाइलिक, एम्फीस्टाइलिक, हायोस्टाइलिक और लास्ट में ऑटोस्टाइलिक। तो इन चारों के अंदर कुछ डिफरेंस है। हाँ, डिफरेंस है तभी तो टाइप बनाए। इनमें से मोस्टली जो तीन टाइप हैं वो सारे फिश के अंदर पाए जाते हैं, और केवल एक टाइप जो होता है वो मेमल्स या टेट्रापोड्स के अंदर होता है या फिर प्रेजेंट होता है। हमें यहाँ देखना होगा कि ये जो चारों पार्ट है ये कार्टिलेजिनस के पार्ट हैं, जो डेवलपमेंट होने वाला बेबी होता है उसी के पार्ट है। तो यहाँ पे जो अपर जॉ की अगर हम बात करेंगे उसको बोलेंगे प्लाटो क्वाड्रेट। जो लोअर वाला जॉ है इसे बोलेंगे हम मैकल्स कार्टिलेज। अगर हम बात करें स्कल की, तो स्कल से लोअर जॉ अटैच नहीं रहता है, इसीलिए जब वह अटैच होता है किसी की भी हेल्प से विद अपर जॉ, या अगर हम बोले कॉन्ड्रोक्रेनियम से,
तो उसी को हम बोलेंगे जॉ सस्पेंशन की लोअर जॉ भी अटैच हो जाता है स्कल वाले पार्ट से। ऑटोडायस्टाइलिक के अंदर सीधे ही लोअर जॉ अटैच हो जाता है अपर जॉ से विथ हेल्प ऑफ लिगामेंट, और हायोइड आर्क होता है वो अनडिफरेंशिएट फॉर्म में होता है। इसके आगे एक गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है। हम बात करें एम्फिस्टाइलिक की तो इसको हम डबल सस्पेंशन बोलते हैं, क्योंकि लोअर जॉ सीधे ही अटैच हो जाता है अपर जॉ से, और हायोइड आर्क की बोन हायोमैंडिबुला उससे भी अटैच हो जाता है। तो इस तरह एम्फिस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन में डबल सस्पेंशन होता है। लोअर जॉ एक साथ ही अपर जॉ और हायोमैंडिबुला दोनों से ही अटैच में रहता है। अगर हम थर्ड जॉ सस्पेंशन की बात करें तो हायोस्टाइलिक टाइप होता है। ये सबसे मॉडर्न वाला टाइप है। इसके अंदर जो लोअर जॉ होता है वो अपर वाले जॉ से अटैचमेंट जिसके भी थ्रू लोअर जॉ अटैचमेंट में रहता है वो थोड़ा सा टर्न इट होकर के हायोमैंडिबुलर से जुड़ जाता है। तो ये हो जाता है हायोस्टाइलिक टाइप ऑफ जॉ सस्पेंशन। अगर हम लास्ट वाले जॉ सस्पेंशन की बात करें तो दिस इज़ द ऑटोस्टाइलिक। ये मैमल्स और टेट्रापोड्स के अंदर होता है। इनमें अपर वाला जॉ और लोअर जॉ दोनों ही अपने फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जिससे इनका अटैचमेंट नहीं हो पाता, और हायोमैंडिबुला जो होता है वो क्वाड्रेट और आर्टिक्यूल्स में डिफरेंशिएट होकर मिडिल ईयर का पार्ट बनाते हैं, और लोअर जॉ सीधे ही स्कल वाले बोन से अटैच में रहता है। ऑटोस्टाइलिक के अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू।